नवाज शरीफ साहब को एक कमरे में बंद कर दिया गया है, लेकिन आज ये खबरें दुरुस्त साबित हुई हैं। आज ये खबरें दुरुस्त साबित हुई हैं। मियां साहब ने तकरीर की है, लेकिन उस तकरीर के अंदर वाज़ेह तौर पर यह पैगाम आ गया कि मियां साहब एक कमरे में बंद है और कमरे को बाहर से ताला लगा दिया गया है। यानी ये खौफनाक है। ये खौफनाक है कि मियां नवाज शरीफ साहब जिनकी एक पॉलिटिकल लेगेसी है, उन्हें कमरे के अंदर बंद करके बाकायदे से बाहर से ताला लगाकर चाबी किसी और ने अपने पास रख ली है और मियां साहब को एक खौफनाक कमरे में बंद कर दिया गया है। सिंध असेंबली के पहले इजलास के मौके पर अपोजिशन जमातों की जानिब से कराची में भरपूर एहतजाज किया गया। JUI के कारकुनान ने सुपर हाईवे और शारा फैसल पर भी धरना दे दिया। लीगी अरकान के नवाज शरीफ की तस्वीर उठाकर चोर चोर के नारे, मरियम नवाज साथ देती रहीं, हिना परवेज बट बड़ी गलती कर गईं। हम शुरू हो चुका है बाय द वे, और इन लोगों को स्पेस जो है वो आपने खुद क्रिएट किया। स्टेट ने, इस आसम मुनीर ने, इस आसम साइकोपैथ मुनीर ने, इस जिनसी दरिंदे नदीम अंजुम ने, फैसल नसीर ने। इस मुल्क के अंदर ब्रांड रैन की इंतहा है। ये पढ़ा लिखा नौजवान है, आपका पढ़ा लिखा नौजवान है, और ये मुल्क से बाहर भाग रहा है। ये मुल्क से बाहर जाना चाह रहा है और ये किसी भी तौर पर जा रहा है। मैं बहुत सारे जाती तौर पर ऐसे लोगों को जानता हूं, मेरे जानने वाले बहुत सारे दोस्त हैं, यकीन माने वो डंकी मारने के लिए तैयार हैं और वो कहने का कानूनी तौर पर बहुत सारी जगहों से डंकी रोक दी गई है, नहीं तो हमने बाकायदा से पैसे दे रखे थे कि हम डंकी मारकर समुद्र के जरिए किसी दूसरे मुल्क में जाएंगे, लेकिन हम यहां पर नहीं रहेंगे। लेकिन यानी नौजवान इतना ज्यादा मायूस हो गया है, और फिर अब जो हुकूमत या जो एक ढांचा बैठा दिया गया है जिनका काम यह है कि कौन बनेगा करोड़पति, किसने कितना माल बनाना है, किसने कितना माल नहीं बनाना, और तबाही इस मुल्क के अंदर निकाल देनी है उन्होंने। और जो महंगाई होगी उसके बाद इस नौजवान नस्ल का क्या हाल होगा, ये आपने वीडियो देखी है, इसके अंदर ही आपको खुद अंदाजा हो गया होगा कि पाकिस्तान के नौजवान किस ज़हनी कर्ब और तकलीफ से गुजर रहे हैं। यकीन माने इनके पास सिगरेट पीने के पैसे नहीं है, अपने शाम को अपने घर ले जाने के लिए यानी 100 रुपए 200 रुपए इनके पास नहीं है कि ये कोई लिफाफा या कोई चीज अपने घर लेकर जाए, अपने वालिदैन के लिए, अपने बच्चों के लिए। इस हाल में ये नौजवान रह रहे हैं। अब यकीन माने कि इस्लामाबाद के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर पहले भिखारी आते थे और वो थोड़े बहुत पैसे मांगा करते थे। अब भिखारी आते तो सिर्फ इतना कहते यार 1 किलो आटा लेकर दे दो। वो कहते हमें नहीं पैसे चाहिए, 1 किलो आटा लेकर दे दो, ये लेकर दे दो, वो लेकर दे दो। यानी वो अब बाकायदा से रसीदें अपने साथ लेकर आते हैं कि जनाब ये प्रिस्क्रिप्शन है, बराए मेहरबानी दवाइयां में लेकर दे दो। वो कहते हैं ज्यादा भी ना लेकर दे दो, कम से कम थोड़ी सी लेकर दे दो, 1-2 दिनों की। और यकीन माने जो आपसे आटा मांगता है ना, वो आटा उसने बेचना नहीं है, उस आटे से उसने रोटी खानी है, अपने बच्चों को खिलानी है। तो रोटी खाने जोगे हालात इनके नहीं हो गए हैं। लेकिन इस मुल्क के अंदर एक तमाशा है। अब तमाशा देखें कि सिंध असेंबली का आज इजलास था और वहां पर एक तारीखी प्रोटेस्ट हुआ है, मैसिव डेमोन्स्ट्रेशंस हुई हैं, और वो जो वीडियोस आई हैं सर्कुलेट कर रही हैं, खवातीन को बालों से पकड़कर घसीटा गया है, मारा गया, डंडे मारकर उनकी तबाही निकाली गई है और उनके काफिले रोके गए हैं। उनकी काफिले रोके गए, उन्होंने सिंध असेंबली तक नहीं पहुंचने दिया गया। यानी प्रोटेस्ट करने की भी इजाजत नहीं है, आप एहतजाज भी नहीं कर सकते, और लाठी का बेदरेग इस्तेमाल हुआ है। यह अभी असेंबली वजूद में नहीं आई है और तब से ये शुरू हो रहा है। आप खुद ही अंदाजा लगा लेंगे मामला किस तरफ जाएंगे। यानी एट द एंड ऑफ द डे आपको इमरान खान से सुलह करनी पड़ेगी, नहीं तो ये मुल्क आगे जा नहीं सकता। यानी आप इस तरह से एक ढकोसला ड्रामा, एक फिल्म चलाकर कंट्रोल कर ही नहीं सकते हालात को, मामलात को नहीं कंट्रोल कर सकते। यानी इन इंतखाबात 2024 में 2.5 करोड़ नया वोटर था, अगले इंतखाबात में तकरीबन 3 करोड़ नया वोटर होगा। 2.5 करोड़ ये और 3.5 करोड़ वो, आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि जनाब ये एट द एंड ऑफ द डे मैंडेट इमरान खान को ही देना पड़ेगा, 2/3 मेजॉरिटी के साथ देना पड़ेगा। और अब 10 साल इमरान खान को देने पड़ेंगे, 10 साल कम से कम इमरान खान को अब देने पड़ेंगे। और वो 10 इस एयर चीफ ने, इनके सेक्टर कमांडर्स ने ये स्पेस खुद प्रोवाइड की है सर, कि आ जाओ, चढ़ जाओ हमारे ऊपर, हम बदमाश, बहुत बड़े बदमाश हैं। अगले फिर 10 दिन है तो साढ़े तोड़े तो बड़े फिर 80 बदमाश है। और इनको जो सीधा हो जाता है सर, वो आप मुझे बताएं, बदमाशी टोटल ISI कर रही है सर। और वो अपने आप को कभी एंटी टेररिस्ट बन के आ जाते हैं, कभी CTD बन के आ जाते हैं, कभी एंटी करप्शन बन के आ जाते हैं। बदमाशी सारी ISI के जरिए या MI वाले करवा रहे हैं। भुगतना पड़ता है फौज को, ठीक है सर। तो आपके ख्याल में फिर फौज के अंदर जो है वो बगावत नहीं होगी? उनको नजर नहीं आ रहा IQ लेवल उनका, तो आपके ख्याल में बिल्कुल नहीं है। उनको नजर आ रहा है बदमाशी सारी जर्नैल करवा रहे हैं, या फिर बदमाशी सारी ISI से करवा रहे हैं, पैसे सारे ISI के अफसर खा रहे हैं, ISI वाले कर रहे हैं, नाम बंदे मारे जा रहे हैं। क्योंकि रिएक्शन तो जो है वो तो आता है वजीरिस्तान के अंदर, जहां पे मीर अली के ऊपर कब्जा हो गया। अभी उनका कह रहे हैं जी तहसील मीर अली अनकंफर्म्ड है, बनू के ऊपर अटैक हुआ है जी। कब्जा तो यूनिफॉर्म सोल्जर दो शहरों की खबर है। सादा कपड़ों के अंदर पहुंचते हैं, बैठते हैं। उनको ये तो नहीं पता ना कि वर्दी वाला तो टारगेट तो वर्दी वाला होता है। वर्दी वाला जो है वो भुगत रहा है इनकी बदमाशी, क्योंकि उसके नाम पे बदमाशी की जा रही है सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वर्दी वाले के नाम पे बदमाशी की जा रही है। तो वर्दी वालों ने फिर ऑर्डर जख्मी के करने शुरू किए हुए हैं। वो कहते हैं ठीक है फिर असी भी तो देखांगे।
तो ये बदली जो है बेसिकली ये खुद स्पेस क्रिएट कर रही है एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स के लिए पाकिस्तान के अंदर। उनके लिए शायद हमदर्दी ना हो, लेकिन स्पेस जरूर क्रिएट हो रही है सर। लोग कहते हैं कि इन हरामदे बदमाशियों से तो बेहतर है कि फिर जो है वो मौलवी आके जो है वो सड़क के ऊपर दादत लगा के बैठ जाए। और सर लास्ट टाइम बाड़े तक तो पेशावर तक तो पहुंच गए थे, पेशावर बाजार के अंदर, पेशावर सदर में फिरा करते थे। कितनी टाइम लगेगा पब्लिक एक्सेप्टेंस की वजह से? देखिए सर, स्वात के अंदर अगर तालिबान ने पूरा स्वात काबू कर लिया था और मिलिट्री ऑपरेशन जो शुरू हुआ आज दिन तक खत्म ही नहीं होता। इतना जो है पैसा आ रहा है वहां पे, माल पानी आ रहा है, आज दिन तक इन्होंने खत्म ही नहीं किया। क्यों नहीं खत्म किया सर? वजह क्या है? क्योंकि वहां पे सब देखिए, बात यह है कि वहां पे स्वात की अपनी औरतों ने तंग आई हुई थी ना जुल्म के निजाम से। उन्होंने अपने जेवर उतार के दे दिए इसको, मौलवी फजलुल्लाह को, कि यार ये लो तुम वेपन खरीदो, जाओ जो मर्जी करो, तुम शरीयत लगा दो। तो लोग सर फिर ऑल्टरनेटिव निजाम ढूंढते हैं ना। स्पेस उस निजाम को कौन दे रहे हो? आप दे रहे हो ना। जजें आपकी फैसला, अदालतें आपकी ठीक फैसला करती हैं, जज आपने काबू किए हुए हैं। बंदा को बोलने की कोशिश करे, उसके ऊपर आप बंदूक लेके चढ़ जाते हो, बदमाशी करते हो, बंदा चुक लेते हो। लोगों की माओ बहनों बेटियों की इज्जत कोई नहीं है। तो सर फिर जाहिर बात है, आपको क्या लगता है कि ये लोग जो है किस तरह रिएक्ट करेंगे? पाकिस्तान की अवाम किस तरह रिएक्ट करेगी? कितना दूर है आप मुझे बता दें पेशावर से इस्लामाबाद? 1.5 घंटा टोटल सर, दैट्स ऑल। आदिल, ये जो आपने अभी बात हल्की सी की है ना, जो खबरें आ रही हैं मुसद्दिका शायद अभी तक नहीं है, लेकिन चूंकि बहुत जगह से आ रही है, आपको भी जरूर बात करेंगे कि हमें तो बन्नू में अटैक हुआ है, ये कंफर्म है खबर। मीर अली के अंदर अटैक हुआ है, फौज और एफसी वाले जो है पोस्टें छोड़ के भाग गए क्योंकि ओवरवेलमिंग अटैक था। वो अपने किले के अंदर चले गए हैं। वो काउंटर अटैक करेंगे, रीइंफोर्समेंट आएगी, काउंटर अटैक करेंगे, गनशिप लेके जाएंगे, अगले गोरिल्ला वॉरफेयर कर रहे हैं, वो दोबारा चढ़ाएंगे आपके ऊपर। अल्टीमेटली आपने उनको बॉर्डर बेल्ट के अंदर धकेला हुआ था क्योंकि पब्लिक सपोर्ट आपने उनकी खत्म कर दी थी। पब्लिक कहते थे कि नहीं यार, हमारी फौज जाने देती है, शहीद है हमारे फौज, और ये लोग हमारे साथ बदमाशी करते हैं तालिबान वाले। अब लोग तालिबान से शायद मोहब्बत तो ना करें, लेकिन उनको स्पेस जरूर, उनकी मुखबरी भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि यार इन बेगैरत जो है ये हमारे साथ, हमारी अपनी जो हुकूमत, जो हमारी मुहफ़्फ़ज़ अपने आप को कहते हैं, ये हमारे ऊपर जो है बदमाशी कर रहे हैं। हमारी चादर चार दीवारी का इनको एहसास नहीं है। हमारे वोट इन्होंने जो है चोरी करके बदमाशों को बैठा दिया, चोरों को बैठा दिया है, तो हम इनको क्यों सपोर्ट करें? की बस बड़ा आसान काम है। कोई भी बेज़मीर और करप्ट तरीन शख्स आप इलेक्शन कमीशन में लगा दें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसको लगा दें, और उसके बाद ये करें कि फॉर्म 47 आप बना दें। बस कोई ज़रूरत नहीं है, चूंकि सारी बात फॉर्म 47 पर आएगी, तो घर बैठे आपको कोई ज़रूरत भी नहीं। जिस तरह ये हार कर चले गए थे घरों को, तो उसके बाद इनको सुबह बताया गया जी आप जीत रहे हैं, तो किसी को भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप इलेक्शन में आए भी ना, नॉमिनेट भी ना हो, कुछ भी ना हो, इलेक्शन कमीशन खुद ही कह देगा आप जीते हुए हैं बगैर इलेक्शंस के ही, तो कोई मसला ही नहीं रहेगा। तो कहाँ के इलेक्शंस रह जाएंगे, कहाँ की जमहूरियत, कहाँ का आइन और कहाँ का कानून बचेगा? इसी पर चौधरी निसार साहब अब हूबहू वही बात कर रहे हैं जो कि तहरीक इंसाफ के लोगों की तरफ से की जा रही है। अब तो फॉर्म 45 जो है, यानी फॉर्म 45 वो सबूत है कि आपको कितने किस पोलिंग स्टेशन से वोट पड़े हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो किसी भी पोलिंग स्टेशन से नहीं जीते हुए, और ओवरऑल क्योंकि सैकड़ों पोलिंग स्टेशन होते हैं, तो किसी भी पोलिंग स्टेशन नहीं जीते, लेकिन पता लगता है कि जनाब वो फॉर्म 47 में उनको जिता दिया गया है। अभी तक फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन सामने नहीं लेकर आया, जो उन्होंने जाली बनाकर सामने लगाने हैं वो भी नहीं लाए। अच्छा, अब आप ये देखिए, इसके साथ साथ एक तरफ फजलुर रहमान साहब की कोशिश है कि किसी तरह तहरीक इंसाफ के साथ चला जाए, लेकिन अली मीन गंडापुर साहब बीच में आ गए हैं। उन्होंने तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को कह दिया जी इनको पागल खाने भेजा जाएगा। आप अंदाज़ा लीजिए, बड़ी सख्त स्टेटमेंट है। एक तरफ तहरीक इंसाफ और JUI मिलकर सिंध में एहतजाज कर रहे हैं, और दूसरी तरफ फजलुर रहमान साहब के बारे में अली मीन गंडापुर ने कह दिया। अली मीन गंडापुर वो शख्सियत जिन्होंने बड़े अरसे बाद फजलुर रहमान साहब को उनके घर में ही शिकस्त दी थी। फजलुर रहमान साहब इतने गुस्से में हैं अब PDM पर, यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग और MKM जिनके ये सरबराह बने हुए थे, इतने गुस्से में हैं कि उन्होंने कहा है कि अब तो मुझे घर आकर भी ये सदारत की ऑफर करेंगे ना, तो मैं नहीं सदर बनूंगा।